फरीसी और हेरोदियों ने यीशु के पास आकर एक सवाल पूछा, हमें तुझसे क्या सीखना चाहिए? क्या हम कैसर को कर्ष करें या नहीं? यह सवाल एक चुनौती है और यीशु ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने पैसा के छाप के ऊपर कैसर का चित्र देखने की अनुमति दी और यह कहा कि जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दे दो। इस सत्य बात का यहाँ संकेत है कि हमें दुनियावी कर्जों का सही से उत्तर देने की जरूरत है, लेकिन हमें अपने मानवीय और आध्यात्मिक दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए और उसे सच्चाई और न्याय के साथ करना चाहिए। यह गोष्ठी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास दो दुनियाएं हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। हमें दोनों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन हमें दुनियावी समस्याओं से परमेश्वर के मामूली बातों के साथ भी जुड़ने की इच्छा और सामर्थ्य बनाने की आवश्यकता है। आखिरकार, इस गोष्ठी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ संजोगित होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारी सभी क्रियाएं उनकी इच्छा के साथ आती हैं। हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। इस गोष्ठी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारा धार्मिक और सामाजिक दायित्व कैसे समझना चाहिए और कैसे यह दोनों को संतुष्ट करने में सहायक हो सकता है। हमें ईश्वर के साथ संजोगित रहकर सच्चे और समर्पित चौकीदार बनने का प्रयास करना चाहिए। इस संदेश को ध्यानपूर्वक ध्यान दें और हमारे जीवन में इसका पालन करने का प्रयास करें, ताकि हम अपने आप को एक सच्चे और विश्वासी चौकीदार के रूप में सजीव कर सकें।